शनाया तनेजा अपनी पढ़ाई इंडिया से पूरी करने के बाद पायलट की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका चली गई और वापस आकर इंडिया में एक बड़ी एयरलाइंस में पायलट की नौकरी करने लगी। शनाया जितनी तेज दिमाग की थी उतनी ही सुंदर भी थी। एक रोज एयरपोर्ट पर उसकी टक्कर अभिनव नाम के एक लड़के से हुई जो कि एक बैंक में मैनेजर था। शनाया को देखते ही अभिनव उसका दीवाना हो जाता है, लेकिन शनाया उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी अभिनव की नजर जमीन पर पड़े लेडीज हैंकी पर जाती है। एक्सक्यूज मी, ये आपका हैंकी। ओह थैंक्स। फिर अभिनव का ध्यान उसकी यूनिफॉर्म पर जाता है। ओह, तो पायलट हैं आप? नहीं, एयरपोर्ट पर गोलगप्पे का ठेला लगाती हूँ। ओह रियली? फिर तो गोलगप्पे भी आपकी तरह ही होंगे, क्रिस्पी क्रिस्पी। हाँ शट अप। शनाया वहाँ से चली जाती है। अरे रुकिए, कम से कम अपना नाम और नंबर तो बताती चाहिए। शनाया उसके सवालों का जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। तभी रश्मि नाम की एक लड़की उसके पास आती है। हे हैंडसम, मैं उस लड़की की दोस्त हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका नाम और नंबर दोनों बता सकती हूँ। यस ऑफ कोर्स, नेकी और पूछ पूछ। रश्मि उसे उसका नाम और नंबर दोनों बता देती है, लेकिन ध्यान रहे उसे बोलना मत कि ये नंबर मैंने तुम्हें दिया है। डोंट वरी साली साहिबा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और हाँ, नंबर के लिए थैंक्स। अपनी जूता छुपाई की रस्म में तुम्हें पूरे 11,000 शगुन दूंगा। ये सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगती है। अभिनव नंबर लेकर वहाँ से चला जाता है और अगले दिन शनाया को टेक्स्ट मैसेज करता है और फिर फोन कॉल्स करता है। पहले तो शनाया थोड़ा भाव खाती है, लेकिन फिर दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और फिर ये दोस्ती प्यार में और आखिर में शादी के मुकाम तक पहुँच जाती है। और अब शनाया शादी कर अमृतसर के गाँव में बहू बनकर आ जाती है। लेकिन जहाँ शनाया की उड़ानें आसमान में होती है, वहीं उसके ससुराल वालों की जमीन पर। मतलब उसका ससुराल बड़ा ही साधारण होता है। सुना है गायत्री तेरी नू जहाज उड़ाती है और की पायलट बहू है मेरी। मजाल है पूरे पिंड विच किसी की बहू को साइकिल भी चलानी आती हो, लेकिन मेरी बहू तो सीधा हवाई जहाज उड़ाती है, हवाई जहाज। अपने घर पायलट बहू के आने पर उसकी सास गायत्री बड़ी खुश थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, बहू तुझे पता है कल अपनी वो पड़ोसन आशा मिली थी, बोल रही थी कि अब तो पायलट बहू घर में आ गई है, तो घर में अब तो जहाज में जहाँ मर्जी मुड़वा सकती हूँ। अब उनको क्या पता कि हम आज तक जहाज में बैठे ही नहीं। वैसे बहू, मेरा एक सपना है कि मैं एक बार ऊपर जाऊं। हे राम जी, क्या कह रहे हो आप? शुभ शुभ बोलिए। सोचिए मैं सफेद साड़ी में कितनी गंदी लगूंगी। अरे चुप कर तू, मेरे कहने का मतलब है ऊपर हवाई जहाज में जाऊं। बस इतनी सी बात है पापा जी। मैं अभी हम सबकी टिकट बुक करवा देती हूँ। हम सब साथ में लंदन चलते हैं, वहीं घूम कर आएंगे। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। भाभी मैं अभी कुछ शॉपिंग करके आती हूँ, फिर तो लंदन जाने के लिए। बहू मैं भी सारे मोहल्ले विच बता कर आती हूँ। और मैं अपने बालों की सेटिंग करवा कर आता हूँ। सुना है बड़ी खूबसूरत लड़कियां आती हैं जहाज में चाय पानी देने। कुछ दिन बाद वो सारी तैयारियां करके एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाते हैं। जहाँ प्लेन में पहुँचने के बाद, मम्मी मुझे खिड़की वाली तरफ बैठना है। सुनिए भाई साहब, मेरी बेटी को उस तरफ की सीट पर बैठने दीजिए। वो क्या है ना, उसका बस में भी जी मचल जाता है और उल्टियाँ करने लगती है। कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी उल्टियाँ करने लगे, बेकार में आपके कपड़े गंदे होंगे। तुम पागल खाने से आए हो क्या? जहाज में चढ़ने किसने दिया तुमको? हाँ, ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, नहीं तो भाभी को बोलकर जहाज लंदन की जगह पाकिस्तान घुमा दूंगा। जानता भी है जो जहाज उड़ा रही है ना, वो मेरी भाभी है। ये सुनकर वो आदमी चुप हो जाता है और उसे अपनी सीट दे देता है। कुछ देर बाद हम लोग घर से पराठे और अचार लेकर आए। तब से वेट कर रहे कि प्लेन थोड़ी देर के लिए कहीं रुके तो हम अपना खाना खा ले, लेकिन इसका तो स्टेशन ही नहीं आ रहा। रुक तू, मैं अभी बहू को बोलती हूँ जहाज को कहीं साइड में लगा लेगी। क्या करती हो भाग्यवान, बहू अभी जहाज उड़ा रही है, वो अपने आप रोक देगी समय आने पर, जैसे ढाबे पर बस का ड्राइवर रोक देता है। अच्छा, मेरे पेट में तो गुड़गुड़ाहट हो रही है, मैं अभी थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। ओ गौरी चिट्टी मैम, जरा यहाँ तो आना। जी सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नहीं, सेवा की जरूरत नहीं है, तू बस मैंने ये बता कि ये संडास जाने का रास्ता किधर है? जी मैं समझी नहीं सर। जी वो टॉयलेट जाने का रास्ता पूछ रहे हैं। ओह प्लीज कम सर। जगदीश टॉयलेट में चला जाता है और पूरे 1 घंटे तक बाहर नहीं आता। फिर बाहर से एक आदमी दरवाजा पीटता रह जाता है। अरे कौन है भाई, आ भी जाओ, कब से वेट कर रहा हूँ। कुछ देर बाद जगदीश पेट पर हाथ रखकर बाहर आता है। कुछ भी कहो, लेकिन जो मजा अपने अमृतसर के खुले खेतों में जाने का है ना, वो इस बड़े जहाज की गुफा जैसे टॉयलेट में नहीं है। जा भाई जा। अच्छा सुन, नाश्ते में क्या मूली के पराठे खाकर आया था? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? सिर्फ मुझे नहीं, जहाज में बैठे सभी लोगों को पता चल रहा होगा। चल जा, आप जल्दी से जा यहाँ से।
इधर गायत्री बार बार जहाज में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। मैडम, ये बस नहीं प्लेन है, आप बैठ जाइए प्लीज। चुप कर, तू कौन होती है मुझ पर हुक्म चलाने वाली? मैं सास हूँ, सास, समझी? कुछ देर बाद उसकी सास कॉकपिट में चली जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये कॉकपिट है, यहाँ आना किसी को अलाउ नहीं होता। चुप कर तू, मैं तेरी सास हूँ, मर जानी है। और सास आंधी तूफान की तरह होती है जिसे कोई कहीं आने से नहीं रोक सकता। अब तू यहाँ क्या तब से बैठकर कुर्सी तोड़ रही है? मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आहा, ऐसा कर, तू मेरे पैरों की मालिश कर दे, थोड़ा आराम आ जाएगा। माँ जी, मैं जहाज उड़ा रही हूँ, कुर्सी नहीं तोड़ रही। आप यहाँ से बाहर जाइए। अगर कंट्रोल रूम तक ये बात चली गई ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। सत्यानाश जाए इन एयरलाइंस वालों का, जो कैसे कैसे नियम बनाए कि अपनी बहू से 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते। आप बाहर जाइए, मैं अभी एयर होस्टेस को बोलती हूँ, वो आपके पैरों को दबा देगी। शनाया एयर होस्टेस प्रिया को अपनी सास के पांव दबाने के लिए कहती है। प्रिया सास के पांव दबाने लगती है। कैसे चींटी की तरह पाँव दबा रही है, और खुद भी कैसे माचिस की तिल्ली की तरह है, सुखी सी। कुछ खाती नहीं क्या? निधि पुत्र, इसको घी का डिब्बा निकाल कर दे बैग से। थोड़ा घी खाया करेगी तो मोटी हो जाएगी। जी नहीं आंटी जी, हमें फिट रहना होता है, ये हमारी जॉब का हिस्सा है। अरे आग लगे ऐसी जॉब को। अच्छा चल, अब थोड़ा जोर से पैर दबा। वैसे माँ, ये तेरी छोटी ना बनने लायक है। देख तो कितने अच्छे से सेवा कर रही है। हाँ, क्या बोलती है? एरा गैरा नहीं है, ये बिजनेस है इसका, अमृतसर में कच्चा बनियान का। ये कार्टून तो इस दुनिया का आखिरी लड़का भी हो ना तो भी मैं जहाज से कूदना स्वीकार करूंगी, लेकिन इस नमूने से शादी करना नहीं। हेयर स्टाइल कराकर खुद को शाहरुख खान समझ रहा है। प्रिया थोड़ी देर बाद पाँव दबाकर मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। सच कह रही हूँ राखी, अगर ये शनाया मैडम के ससुराल वाले नहीं होते ना तो मैं इन्हें इस प्लेन से धक्का दे देती। दिमाग खराब करके रखा हुआ है यार जब से आए हैं। चिल यार। तभी अचानक से बाहर मौसम बिगड़ने लगता है और जहाज डगमगाने लगता है। सास बुरी तरह घबरा जाती है। वो एक बार फिर कॉकपिट में चली जाती है। मर गई रे, मर गई बहू, बहू, ये कैसे जहाज उड़ा रही है तू? माँ जी, आप यहाँ देखिए, अभी मौसम खराब है, आप बाहर जाइए और मुझे जहाज उड़ाने दीजिए, नहीं तो कोई घटना भी घट सकती है। हे राम, अभी तो मैंने कई साल जीना है, अभी तो मैंने नाती पोतों का मुंह भी नहीं देखा। बहू मुझे बचा ले बहू। मौसम बिगड़ने के कारण सभी घबराए हुए थे। प्लेन अपना नियंत्रण खो देता है। सब जगह अफरा तफरी मच जाती है। हेलो हेलो कंट्रोल रूम, वी नीड एन इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, प्लीज, इट्स एन इमरजेंसी। कंट्रोल रूम से परमिशन मिलने के बाद शनाया प्लेन को पास के एयरपोर्ट पर पहुंचा देती है। शनाया बड़े प्यार से सब कुछ कंट्रोल में कर लेती है। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट होती है, अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है, हमने सही से लैंड कर लिया है। ये सुनकर सभी यात्री खुश हो जाते हैं और गायत्री को अब समझ आता है कि उसकी बहू कुर्सी पर खाली बैठी नहीं रहती, बल्कि हवाई जहाज उड़ाते वक्त अपने साथ साथ उसमें बैठे कई 100 लोगों की जान की जिम्मेदारी भी उस पर होती है। मैनू माफ कर दे बहू, सचमुच में बड़ी बहादुर बहू है मेरी। कुछ देर बाद टेक्निकल इशू ठीक होने के बाद वो अपनी मंजिल की ओर निकलते हैं और कई घंटों के सफर के बाद लंदन पहुंच जाते हैं, जहां वो एक होटल में रुकते हैं। 2 दिन बाद अभिनव भी अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग खत्म करके लंदन पहुंच जाता है, जहां कुछ दिन वो सब साथ में सारा लंदन घूमते हैं।